किरण रिजिजू जी, मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहती हूँ ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स, खेलों का महाकुंभ इसी साल जुलाई में होने थे, जापान में होने थे, उन्हें टालना पड़ गया। और इससे पहले 2 वर्ल्ड वॉर ही हुई, 2 विश्व युद्ध ही हुए जब ऐसा हुआ। हालांकि 1980 में कुछ देशों ने बॉयकॉट किया, लेकिन गेम्स चले। अब ओलंपिक्स के अगले साल होने को लेकर भी एक ऊहापोह की स्थिति, एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है। आपका प्लान क्या है सर, तैयारी का? हाँ, ये आपने सही कही है कि तीसरी बार ओलंपिक का टालने का नौबत आया है। पहला जो विश्व युद्ध हुआ, फिर दूसरी विश्व युद्ध हुआ, और ये तीसरी बार पैंडेमिक के चलते हुए। तो हमने जो तैयारी की थी टोक्यो 2020 के लिए, और वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। हमारे लिए चैलेंज ये है कि क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा क्वालिफाई हुआ है ओलंपिक्स में, सबसे बड़ी संख्या में भारतीय खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, रिकॉर्ड नंबर के। तो जो तैयारी की है, वो तैयारी एक साल पूरा खींचना ये आसान नहीं होते हैं, क्योंकि ओलंपिक लेवल का जो तैयारी होता है, क्योंकि ओलंपिक इस दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। ओलंपिक से बड़ा विश्व में कोई और इवेंट नहीं होते हैं। और उस इवेंट में जो भी खिलाड़ी जाता है वो देश के लिए खेलते हैं, तो उसका तैयारी का अलग स्तर होता है। तो वो स्तर जो है एक साल तक मेंटेन करना, ये किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हम इंसान है, मशीन तो है नहीं। तो कंटिन्यूसली उस लेवल में रखना ये मुमकिन नहीं है। तो उसको क्या करना है, ये हम एक सोच कर रहे हैं। तो जो ओलंपिक क्वालिफाई हो चुके हैं, उसके लिए हम टेक्निकली स्पोर्ट्स साइंस के माध्यम से हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स और सारे के सारे जो टेक्निकल टीम के साथ, फेडरेशन के साथ में हम अलग से प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे खेल हैं जिसके लिए अभी प्रतियोगिता होना है, उसके लिए क्वालिफाइंग मैचेस खेलने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि और कुछ खिलाड़ी क्वालिफाई होंगे। तो उसके लिए अभी तुरंत कोई खेल होने का संभावना नहीं है। और हमारे देश में तो हमने ऑलरेडी कह दिया कि बिना स्पेक्टेटर्स का ही खेल हो सकता है। तो ओलंपिक क्वालिफाइंग जहां मैच होगा तो हम जाएंगे, और उसके लिए भी अलग से तैयारी कर रहे हैं। तो ओलंपिक जैसे आपने पूछा, उसके लिए तैयारी अलग से हो रहे हैं। और पूरा खेल जगत को फिर से जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करके फिर से चहल पहल करने के लिए, वो एक लार्ज स्केल मास लेवल में यंग एथलीट से लेकर के कोने कोने, अलग अलग राज्य और अलग अलग खेलों को लेकर के हमने व्यापक रूप से एक रोड मैप तैयारी किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने तक में चित्र जो है बहुत साफ हो जाए, क्योंकि ये पेंडेमिक को लेकर के, कोरोना वायरस को लेकर के हम अभी इस समय ये नहीं कह सकते कि आज से 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद किस परिस्थिति में हम होंगे, अभी कहना संभव नहीं है। लेकिन एक अनुमान लेकर के चल रहे हैं हम। अपना एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको एक कामयाबी तक पहुंचाने का जो लड़ाई को हम समझते हुए एक सोच खेल को भी हमने रखा है कि कब तक हम खेल को कहाँ ले जाना है, ये भी हमारा विचार में है। लेकिन कोई घोषणा इस वक्त करना ये संभव नहीं है। बिल्कुल सर, आपकी दुविधा जो है वो मैं समझ सकती हूँ। इस समय हिंदुस्तान, ये कोई आइसोलेशन में अपने दर्शकों को बता दूं, ये ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में सिर्फ हो रहा है, दुनिया भर में यही स्थिति है। और खेल जो है, स्पोर्ट्स जो है, इस समय सस्पेंडेड है। ज़्यादातर बात हो रही है ई स्पोर्ट की। लेकिन सर, मैं अगर आपसे, आपका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा खेलो इंडिया, इसे काफ़ी वाहवाही मिली, और इंडिया के इकोसिस्टम में टैलेंट को स्पॉट करने के लिहाज से वो बहुत अहम प्रोग्राम है। लेकिन ये जो कोरोना काल की वजह से जो स्पीड ब्रेकर आया है, उससे डील कैसे करेंगे आप? देखिए, एक तो खेल बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, हम खेलने का सामग्री बनाते हैं, लाखों लोग उससे रोजगार प्राप्त करते हैं। फिर खेल का आयोजन होता है, उसमें लाखों करोड़ों का उसमें लोग जुड़ते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली जुड़ते हैं एक कमर्शियल दृष्टि से, कुछ लोग जुड़ते हैं अपना एक पैशन से है। तो खेल हर एक ज़िंदगी में छूते हैं। तो एक कॉमर्शियली हम जब देखा जाएगा तो हमारे यहाँ में जो डोमेस्टिक लीग्स होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, करोड़ों का इसमें आदान प्रदान होता है। तो इससे एक बहुत बड़ा बिजनेस बनता है। तो जिसके चलते हमारा देश में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है खेल के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की ओर से। तो दोनों तरफ हम देख रहे हैं, एक तो खिलाड़ियों के लिए
किस तरह से हम आगे बढ़ाएं और ये एक हमारे लिए जो परिस्थिति बनी है उसको कैसे हम फेस करें। दूसरी और जो हमारा खेल बंद होने से जो बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सा लोग बहुत तकलीफ में हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम अलग अलग दिशाओं में सब चीज़ को देख रहे हैं कि क्या क्या करने से हम खेल जगत को फिर से पुनर्जीवित कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं खेल मंत्री होने के नाते, जैसे कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फिक्की होते हैं, CII होते हैं, एसोचैम होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के और बहुत लोग होते हैं, फिर खेल संघ होते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, फिर राज्य सरकारों से, मेरा अपना मंत्रालय के माध्यम से, और भी हम बहुत सारा इंस्टीट्यूट एकेडमी चलाते हैं। तो पूरे के पूरे लोगों से हम संपर्क में हैं। मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम बहुत जल्दी सब ठीक ठाक करके फिर चहल पहल हम कर सकते हैं खेल के क्षेत्र में। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.